थंबनेल देख लिया आप लोगों ने। अब सीधा वीडियो पर आ जाते हैं। स्त्री के स्तन और मानव मन में गहरा ताल्लुक है, गहरा नाता है, जिसे साधारण लोग तो समझते ही नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उनके व्यवहार को खासा प्रभावित करता है। एक बच्चा जब पैदा होता है, नवजात शिशु, उसका सबसे पहले जो नाता पड़ता है, जो वास्ता पड़ता है, वो स्त्री के स्तनों से ही पड़ता है। बच्चा जब तक गोद में रहता है वो चलना फिरना नहीं सीखता, तब तक वो स्तनपान ही करता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा उठना बैठना शुरू कर दे, घुटनों से चलना शुरू कर देता है, उसकी जो माँ होती है उसे अलग अलग तरह के व्यंजन भी खिलाना शुरू कर देती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो स्तनपान बड़े चाव से करता है, उसे संतुष्टि उसी में ही मिलती है। आपने देखो खुद भी इस चीज को नोटिस किया होगा अपने आस पड़ोस में या अपने घर परिवार में किसी औरत को ये बोलते हुए कि तेरा पेट भर दिया है मैंने अच्छे से, दलिया तेरे को खिला दिया, खिचड़ी तेरे को खिला दी, उसके बावजूद भी तेरे को इनकी ललक रह गई है। और वो बच्चा आराम से माँ की गोदी में आता है, स्तनों को मुंह में लेता है और गहरी नींद में सो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, नशा हो जाता है। अब ये जो बाल मन पे उसके इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, ये आगे जाके उसकी मनोवैज्ञानिक जरूरत बन जाता है। जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है वो माँ के दूध से तो दूर हो जाता है, लेकिन उसका जो अट्रैक्शन होता है स्तनों के प्रति वो बना रह जाता है। और जैसे वो जुवेनाइल एज में कदम रखता है, अपनी किशोर अवस्था को टच करता है, वो इसके पीछे का रहस्य खोजने के लिए उत्सुक हो जाता है। वो मन ही मन देखो इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है कि मुझे इन ब्रेस्ट के प्रति इतना लगाव क्यों है, ये मुझे इतने आकर्षित क्यों करते हैं, जबकि मेरे पास है ही नहीं, किसी और के पास है। और देखो ये जो क्रिया है ये सिर्फ मेल चाइल्ड के साथ ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ ही ये चीज होती है, सेम चीज फीमेल चाइल्ड के साथ भी होती है, बस तरीका अलग होता है सोचने समझने का। जब कोई फीमेल चाइल्ड किशोर अवस्था को टच करती है, अपने जुवेनाइल एज में कदम रखती है, तो उसे अपने ये शरीर की जो ग्रोथ होती है, ये जो बढ़ते हुए जो उसके वक्ष होते हैं, उसे अपनी ये ब्रेस्ट का उभार अच्छा लगता है, मन ही मन उसे पूरा होने का एहसास देता है। अगर वही लड़की पूरी तरह से विकसित ना हो पाए तो वो हीन भावना से भी ग्रसित हो जाती है कि यार मैं औरों की तरह पूरी क्यों नहीं, अधूरी क्यों हूं। तो देखो अट्रैक्शन तो दोनों का होता है, चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड, क्योंकि दूध दोनों ने पिया होता है, स्तन से दोनों का कहीं ना कहीं एक गहरा नाता होता है, एक अटैचमेंट होता है। सिगमंड फ्राइड जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं इस चीज को कि एक बच्चे को आप कहीं भी छुओ वो बहुत ही आनंद महसूस करता है, उसे गुदगुदी महसूस होती है, वो मन ही मन यही चाहेगा कि आप उसे बार बार छुओ क्योंकि उसे गुदगुदी हो रही है। भले वो आपको मुंह पर 10 बार मना करे, अले अच्छे कर लो हटो मुझे गुदगुदी हो रही है, लेकिन मन ही मन वो यही चाहेगा कि मुझे छुआ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका ये जो आनंद का दायरा होता है ये उसके गुप्तांगों तक जाकर सीमित हो जाता है। उसके बाद आप उसे अगर किसी भी बॉडी पार्ट पर हाथ लगाओगे तो उसे गुदगुदी नहीं होगी, वो आनंद की अनुभूति नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसके गुप्तांगों को टच करोगे, फिर वो चाहे मेल है या फीमेल, उसके शरीर में बिजली सी कौन जाएगी, उसकी सेंसेस एक्टिव हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है कि जो पुरुष है वो स्त्री के स्तनों को दबाना, सहलाना, प्यार करना यौन क्रिया के दौरान पसंद करता है, क्योंकि उसके बाल मन पे ये जो स्तनों का जो प्रभाव होता है ये बहुत ही गहरा होता है। वो उसकी तरफ हमेशा अट्रैक्शन फील करता है, क्योंकि माँ के दूध से तो दूर हो जाता है, उसे समझ में आ जाता है कि मेरी माँ के साथ क्या रिश्ता है, तो वो चीज किसी और में ढूंढने लग जाता है। और जब उसे वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके अंदर वो जो गहरा प्रभाव जो होता है मन में, वो हिलोरे मारने लग जाता है कि आज मुझे मौका मिला है टच करने का, मैं इसे फील करूंगा, दबाऊंगा, प्रेस करूंगा, सब कुछ करूंगा। और वो जो एक औरत होती है वो भी इस चीज को एंजॉय करती है, क्योंकि उसके गुप्तांगों में ही तो वो आनंद की अनुभूति कर रही होती है। क्योंकि अब वो जो स्त्री है वो भी बच्ची नहीं रही ना कि आप उसे कहीं भी टच करोगे, हाथ लगाओगे तो वो उछल के पड़ेगी, हाय गुदगुदी हो रही है। अब उसके शरीर में भी जो आनंद का जो दायरा है वो उसके गुप्तांगों में ही सिमट कर रह गया है। और देखो वो स्त्री भी इस क्रिया के अंदर परम सुख खोजती है, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा होता है जो उसके पुरुष के पास नहीं, उसके पार्टनर के पास नहीं। तो अपने वक्ष के प्रति ये पागलपन, ये अट्रैक्शन अपने पार्टनर का देख के वो प्राउड फील करती है, गर्व फील करती है, मजे लेती है, अच्छा लगता है उसे, सुख की अनुभूति होती है। और वैसे भी देखो ये जो फीमेल ब्रेस्ट जो है इसमें बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं, जिसे जरा सा छूते ही शरीर में उत्तेजना पैदा होती है। यौन क्रिया की शुरुआत में जो फीमेल ब्रेस्ट होती है किसी पुरुष को आमंत्रित करती हैं,
और जो पुरुष है वो भी अपनी सेक्सुअल भावनाओं को तुष्ट करने के लिए ब्रेस्ट को दबाता है, सहलाता है, उनके साथ खेलता है। एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जो ब्रेस्ट है ये एक तरह की नींव होती है। एक स्त्री के शरीर में उसके चेहरे के आकर्षण के बाद अगर किसी दूसरे का नंबर आता है तो वो स्तनों का ही आता है, और अगर मादकता की दृष्टि से देखा जाए तो स्तनों का नंबर पहला आता है। ये सुगठित सुडौल जो स्तन होते हैं ये ना केवल किसी औरत के शारीरिक बनावट को उभारते हैं, उसको उसके सौंदर्य में चार चांद लगाते हैं, बल्कि किसी पुरुष को आकर्षित भी करते हैं। तो देखो यही कारण है कि एक पुरुष स्तनों को देखकर बावला हो जाता है, उसके अंदर तीव्र कामोत्तेजना पैदा हो जाती है, और यही कामोत्तेजना, यही बढ़ती हुई उसकी उत्सुकता उसको प्रेरित करती है कि वो मतलब अपने पार्टनर के साथ संभोग क्रिया करते हुए उसके स्तनों को दबाए, उनके साथ खेले, उन्हें प्रेस करे, उन्हें काटे, उन्हें मुंह में ले, जिसे एक औरत जो है वो भी इंजॉय करती है। और अगर फोर प्ले के दौरान वो ये चीजें कर रहा है तो वो बहुत ही जल्दी संभोग क्रिया के लिए रेडी हो जाती है। इसका बहुत महत्व होता है स्तनों का यौन क्रिया के दौरान। मैंने आज आपको बताया कि क्या महत्व होता है एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे फिर वो मेल हो या फीमेल, और यौन क्रिया के दौरान। तो कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। हाँ जी, टिप्स जी, आज तो मैंने स्तनों के ऊपर बात की है। कब डाल रहे हो अपने चैनल पर ये वीडियो? जल्दी डालोगे मुझे लग रहा है, क्योंकि बड़ा सेक्सी सा टॉपिक है ना, इंतजार रहता है ना आपको। तो बाय द वे मेरे सिर्फ 2 ही चैनल है, एक रिया मल्होत्रा जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और एक लाइफस्टाइल द हॉटेस्ट ओनली। इसके अलावा मेरा कोई दूसरा तीसरा कोई चैनल नहीं है। ये टिप्स विप्स या रिया मल्होत्रा सवाल जवाब ये मेरे कोई चैनल नहीं है। राइट, बाय बाय, थैंक यू।